नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। एनडीटीवी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन हम कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लाते हैं जो आपके इंटरेस्ट का होता है और जो आपके लिए जानना जरूरी भी है। और आज हम बात करेंगे एक कुछ साइंटिफिक चीजों के बारे में। बात करने के लिए खास मेहमान भी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के सेस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विज्ञानी डॉक्टर विनीत गहलोत जी हमारे साथ हैं। सर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि इंडियन कॉन्टिनेंट में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है वो दो भागों में टूट रही है। अमेरिकी जियोलॉजिकल यूनियन में ये लेख एक प्रकाशित किया गया है जिसमें ये तमाम जानकारी है। और इस प्रक्रिया को डीलैमिनेशन कहा जाता है। सर से हम वो समझेंगे भी। इसमें प्लेट का जो निचला हिस्सा है धीरे धीरे ऊपरी हिस्से से अलग हो रहा है और ये प्रक्रिया जो है वो हिमालयन क्षेत्र के नीचे हो रही है जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो डीलैमिनेशन की प्रक्रिया का क्या असर हो रहा है, क्या इसकी वजह से हाल में जो हम भूकंप की घटनाएं देख रहे हैं ये एक कारण है, या इसको समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनीत गहलोत जी है। डॉक्टर विनीत, हाल फिलहाल एक तो हमने देखा है कि भूकंप के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट दो भागों में टूट रही है, ये जो खबर आई है, ये जो रिसर्च आई है, इसका मतलब कैसे समझे हम? असल में इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया लोगों ने और कह दिया कि इंडियन प्लेट दो पार्ट में टूट रही है। देखिए, जब कोई ये हमें मालूम है कि इंडियन प्लेट जो है वो हिमालय के नीचे सबडक्ट कर रही है और वो सबडक्शन में उस सबडक्शन की वजह से जो नीचे प्लेट जाती है उसकी वजह से भूकंप आते हैं। अब जब वो जब जो नीचे जा रही है प्लेट, वो जब नीचे जाती है तो उसके बाद उस पर क्या असर पड़ता है, उसमें क्या प्रोसेस होते हैं, उनमें से एक प्रोसेस डिलैमिनेशन है। आपने अगर उस लेख में देखा होगा तो उसमें कई तरह के वर्ड यूज किए गए हैं। उसमें वर्ड टीयर यूज किया गया है। टीयर मतलब जैसे कि टीयर होता है ना, कि आपने टीयर कर दिया किसी चीज को। हाँ। फिर कहते हैं कि डीलैमिनेशन कर दिया, मतलब उसको डिलैमिनेट कर दिया। फिर आप उसमें लिखा हुआ अंडर प्लेटिंग, मतलब नीचे से कुछ हैवी मटेरियल लाके उसके ऊपर चिपका दिया तो उसको अंडर प्लेटिंग कह दिया। तो इस तरह के वर्ड उसमें यूज किए गए हैं। ये इस तरह के प्रोसेस जितनी भी सबडक्शन जोन होते हैं, जितनी भी कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ पे होते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं। और इनकी वजह जो हैं वो कई हो सकती हैं कि वो किन वजह से हो रहा है, वो इस तरह का प्रोसेस किस वजह से हो रहा है। फिर लोग बात करते हैं कि इससे नुकसान या फायदे क्या हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। बिल्कुल, इम्पैक्ट जानना चाहेंगे। इम्पैक्ट जानना चाहते हैं। तो लोगों को जो मेन जो यहाँ पे कंसर्न है वो ये जानना है कि इससे क्या भूकंप, हमारे भविष्य में भूकंप आने की संख्या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या ये क्षेत्र जो है तबाह हो जाएगा, मतलब इस तरह की बातें लोग करते हैं। जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी प्लेट जब नीचे जाती है तो उसमें डिफरेंट प्रोसेस वहाँ पे होते हैं। और उनमें से ये टीयरिंग जो है वो बहुत कॉमन प्रोसेस है, जिसमें कि जब कोई प्लेट नीचे चलती जाएगी तो अल्टीमेटली वो लगातार एक तो हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर मीडियम में जा रही है। वो प्लेट नीचे जब जा रही है, मतलब प्लेट जो है वो 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक जा सकती है। 600 किलोमीटर हम लोग 660 किलोमीटर हम जनरली कहते हैं कि 660 किलोमीटर तक प्लेट लोगों ने देखी है कि वहां तक जाती है। मतलब आंकड़ों से पता लगा है। सर, ये जो हो रहा है क्या कुछ अनयूजुअल है या एक प्रोसेस है जिसमें कि बहुत वक्त लगता है काफी, और ये होता ही रहता है? ये आपने सवाल को बल्कि आसान कर दिया मेरे जवाब को। कि ये एक प्रोसेस है जो कि होते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो प्लेट्स मार्जिन्स हैं, जहाँ पे इस तरह प्रक्रिया होती है, जहाँ दो प्लेट आपस में टकराती हैं, वहाँ पे ये प्रोसेस होते हैं। और ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते हैं। इस प्रोसेस में ये नहीं है कि साहब कल को कुछ उसका भयंकर परिणाम निकल आएगा, या परसों को, या मेरी जनरेशन में, या आपकी जनरेशन में, या हमारे आगे वाली जनरेशन में कोई बहुत बड़ा कोई वो हो जाएगा। वो वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स स्केल पे होती हैं। हमें पता भी नहीं कि तब हम लोग जो ये सभ्यता है या जो मानव जाति है वो इस धरती पे एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं करेगी, अगर इसका जब कभी कोई दुष्परिणाम अगर इफ एट ऑल
देखने लेकिन को अगर मिला। ये प्रोसेस आप कह रहे हैं, प्रोसेस में ये चलता ही रहता है और इसमें लाखों साल करोड़ों साल लगते हैं, तो इसको आज हमें चिंता करने की जरूरत है इसको लेकर? ये एकेडमिक लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि हाँ हमें जानना जरूरी है कि भाई हाँ। हमारी इंडियन प्लेट में जो इंडियन प्लेट नीचे धंस रही है हम्म उसमें क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, हम्म। उसमें उसमें पहले कब क्या क्या हुआ था, और अब जो ये जो प्रोसेस हो रहा है डिलैमिनेशन का या टीयरिंग का, हाँ। ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट हुआ है ये राइट। हाँ प्रोसेस कई मिलियन ऑफ ईयर से चल रहा होगा, लेकिन हाँ। उसको हमने देखा आज। राइट। इसका तो सर ये भूकंप से किस तरीके से, ट्रेमर, अर्थक्वेक जो आ रहे हैं और हाल फिलहाल भी हमने देखा काफी आए हैं, किस तरीके से लिंक है जो आप बता रहे हैं डिलैमिनेशन के प्रोसेस के साथ? बिल्कुल ठीक बात है। जो जो प्रोसेस ऑफ टीयरिंग है हाँ। उसमें, या जो डीलैमिनेशन प्रोसेस है, उससे भूकंप की संख्या या भूकंप आने की तीव्रता घट या बढ़ सकती है, इसमें कोई शक की हम्म बात नहीं है। हम्म लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये प्रोसेस जो अगर आज डिस्कवर हुआ है, लेकिन ये हम्म। प्रोसेस तो कई मिलियन ईयर से वहां पे हो रहा चल रहा है। था और हमने हम्म आज ढूंढ लिया उसको। तो हम्म। इसलिए ये जान के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साहब इससे भूकंप आने की संख्या, क्योंकि हमारे जो भूकंप के आंकड़े हैं मुश्किल से 100-150 साल पुराने हैं, तो जी उनके जी। बेसिस पे मैं कह नहीं सकता कि यहाँ हम्म पे क्या भूकंप आने की तीव्रता बढ़ गई है या घट गई है हम्म। इस प्रोसेस की वजह से। ठीक है सर। राइट, ये हिमालय के विकास, उसके बढ़ने में भी, उसको समझने में भी मदद करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो हाँ कौन से, जैसे हम लोग एक बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है, उसको आजकल काफी लोग मानते हैं कि जो तिब्बत प्लेटो है वो हाँ इतना ऊपर कैसे उठा। तो हाँ लोगों ने कहा कि साहब जब वो इंडियन प्लेट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब वो हाँ अंदर जा रही थी, तो हाँ अचानक कुछ टाइम पे वो टूट के नीचे गिर गई, मतलब हाँ। मेंटल में चली गई वो। और हम्म उस बुयंसी की वजह से, मतलब आप हम्म सोचिए कि आप कोई लकड़ी का गुटका पानी पे तैर रहा है और हम्म आपने नीचे उसको चिपका दिया, उसके बाद कोई भारी सामान, और उसके बाद हम्म सामान छूट गया वो, तो जब हम्म सामान छूट जाएगा वो डूब जाएगा, तो गुटका तेजी से ऊपर आ जाएगा, उसको हम्म बुयंसी कहते हैं। हम्म तो हमने कहा कि जो तिब्बतन प्लेटो जो है वो हम्म उस प्लेट के टूटने की वजह से वो बुयंट होके वो ऊपर उठ गया। तो तिब्बतन हम्म प्लेटो अगर 5 किलोमीटर में आज की तारीख में है, तो हम्म। उसका श्रेय जो है वो जो हिमालय के नीचे या तिब्बतन प्लेटो के नीचे जो प्रक्रियाएं होती हैं उसकी हाँ। वजह से। ओके। ठीक। इसका क्या कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से भी डायरेक्ट रिलेशन है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती हमेशा रहती है कि क्लाइमेट और टेक्टोनिक्स हाँ। आपस में इनका क्या इंटरेक्शन है। राइट। क्या हाँ टेक्टोनिक्स की वजह से क्लाइमेट है या क्या हाँ क्लाइमेट की वजह से टेक्टोनिक्स है। बात ये हाँ। होती है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हम्म। टेक्टोनिक्स में चेंज हो रहा है, अगर आपका तिब्बतन प्लेटो उठा, हाँ। अगर ये माने कि तिब्बतन प्लेटो उठा, तो हम्म। उस तिब्बतन प्लेटो ने जो मानसून था उसको रोका, हाँ। और उसकी वजह से इसका मतलब मानसून सिस्टम जो हमारे यहाँ डेवलप हुआ हम्म इंडो गैंजेटिक प्लेन में या हिमालय में, वो तिब्बतन प्लेटो के या हिमालय के ऊपर उठने की वजह से हुआ। अब हम्म इसको उल्टी तरह से देखते हैं कि हम्म क्योंकि जब मानसून सक्रिय हुआ, तो मानसून सक्रिय हुआ तो उसने अ, जो जो मटेरियल था उसको इरोड करना शुरू किया, जो वहाँ पे जो सॉयल है उसको हम्म मटेरियल को लगातार निकालता रहा, और जब हम्म निकालता रहा तो उसकी वजह से वो प्लेट ऊपर उठ गई। तो हम्म ये आपस में इन दोनों का फीडबैक चलता रहता है कि हम्म क्लाइमेट टेक्टोनिक्स को प्रभावित करती है, और हम्म। जो टेक्टोनिक्स है वो क्लाइमेट को प्रभावित करती है। तो तो इसे इसमें सिंप्लीफाई करके सर, इसको आम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक डीलैमिनेशन वाली जो प्रक्रिया हो रही है, जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं बताया जा रहा है वो टूटने की कगार पर हैं, हालांकि उसमें काफी वक्त लगेगा। ये जो इस तरह की खबरें आ रही है, एक आम दर्शक जो हमसे जुड़ा हुआ है वो इसे असर के तौर पर, इम्पैक्ट के तौर पर, या उसको इस बारे में क्यों समझना या जानना जरूरी है आपको लगता है? देखिए, अगर रिसर्च के आपको, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात हम अलग कर दे तो? बिल्कुल ठीक है, अगर आपको इसको अर्थक्वेक के लिहाज से समझने की जरूरत है कि साहब अर्थक्वेक में उनकी संख्या बढ़ जाएगी या कुछ होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नंबर ठीक है। वन बात हो गई। ओके। लेकिन अगर आप इसको क्लाइमेट फ्यूचर में कैसी होगी इस इलाके हाँ की, हाँ और या इस इन प्रोसेसेस ने हाँ क्लाइमेट को किस तरह प्रभावित किया, उसको हाँ आपको समझने की आपको अगर इच्छा है, तब हाँ। इसकी जरूरत पड़ेगी।
आपको कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है कि हम लोग जो है कहते हैं ना कि साहब जो जो हमारा पास्ट है वो ही की है प्रेजेंट की और फ्यूचर की, तो इसलिए पास्ट को समझना जरूरी है और जो आज हो रहा है उसका प्रभाव आने वाले टाइम में कैसा होगा, अब से 1000 ईयर्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होगा, उसको समझने के लिए इस प्रक्रिया को जानने की जरूरत है। तो ये पूरी तरीके से प्योरली एक साइंटिफिक रूप से रिसर्च, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट करते रहते हैं, उसका एक पार्ट है। तो इस तरीके की बातें अगर ये आती हैं कहीं भी मीडिया में, सोशल मीडिया में या कहीं पे, तो लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, उसको गौर से हमारे साइंटिस्ट जो है समझ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और दुनिया भर के साइंटिस्ट, और इसका कैसा असर जो है एनवायरमेंट पे और आम लोगों की जिंदगी पे ये समझने की हमने कोशिश की। सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनीत, आपने बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस प्रोसेस को समझाया और हमने मैं एक बात और ऐड कर दूं इसमें, जैसे कि ये प्रक्रिया यहाँ पे हिमालय में अब इस पेपर का काफी उल्लेख हुआ, लेकिन ये इंडो बर्मीज आग जैसे मणिपुर का इलाका है, वहाँ पे कई बार रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ के टीयर है, वहाँ पे अंडमान निकोबार में कई एक आध पेपर है जिसमें कि कहा गया है कि वहाँ पे टीयर हैं और सबडक्टिंग स्लैब में, तो वो सब चीजें खूब प्रकाशित हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला हिमालय का है तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा उठ गया और इसलिए ये लोगों को ज्यादा शायद रुचि हो गई कि इसको समझने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये प्रक्रिया आप किसी भी प्लेट के किसी भी बाउंड्री पे जाएंगे तो वहां पे उसकी इस तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। क्या ये कुछ जगह ऐसी भी, क्योंकि इस खबर को डीलेमिनेशन को जो है इस तरीके से भी कहीं कहीं देखने को मिला है कि इस इंडियन कॉन्टिनेंट, चाहे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये तमाम देश जो हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। क्या ओवर एग्जैगरेट उसको किया गया है कहीं ना कहीं? बिल्कुल ओवर एग्जैगरेट, बिल्कुल इसमें कुछ की बात, जैसे मैंने कहा कि कोई आने वाले समय में ये सोचें कि इसका कोई दुष्प्रभाव या कोई प्रभाव होगा भूकंप के इसमें, तो उससे कोई इसका कोई इस तरह से उसको लिंक करना ठीक नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।